स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश एट्थ लेसन अ हनी बी स्पीक्स। यानी कि जो हनी बी है वो फाइनली बोलने वाली है और वो क्या बताने वाली है, वो अपने बारे में बताने वाली है। और हनी बी क्या होती है? आपकी मधुमक्खी होती है जो हमें क्या देती है, जो हमें शहद देती है, यानी कि हनी देती है। और बहुत लोग उसे क्या बोलते हैं, उसे लेजी बुलाते हैं, यानी कि आलसी बुलाते हैं। और इसी के वजह से गुस्से में आके हनी भी क्या आपको कुछ तो बोलने वाले हैं। वो क्या बोलने वाले हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हम वॉट मी अ लेजी बी यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स। यानी कि जो बीज होती है, हनी बीज होती है, वो कैसे बोलते हैं, उनकी हमिंग साउंड होती है, वो हम कर रही है। एंड देन वो बोल रही है कि क्या मैं लेजी भी हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं लेजी भी हूँ। एंड देन वो बोलती है यू थिंक आई सिंपली हैव ऑल फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स। और क्या आपको लगता है कि मुझे फ्लावर्स के बीच में, फूलों के बीच में बहुत ज़्यादा मज़ा आते रहता है। Oh no, when I am flitting from flower to flower, I am actually very hard at work। यानी कि वो बोल रही कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उड़ रही होती है तब वो मज़े नहीं कर रही होती है, वो क्या कर रही होती है, वो हार्ड वर्क कर रही होती है। जैसे कि सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है, वैसे ही जो बीज होती है वो भी हार्ड वर्क करती होती है। बट सब लोग उन्हें क्या बुलाते हैं, सब लोग उन्हें लेजी बी बुलाते हैं। और इसी के वजह से जो बीज है वो क्या बोल रही है कि ऐसा नहीं है, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं भी क्या करती हूँ, काम करती हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी बट अ बीजी बी। और इसी की वजह से जो बी है उसे लेजी बी, आलसी भी नहीं बुलाया जाता बल्कि बीजी भी बताया जाता है। यानी कि उसे क्या बुलाया जाता है, उससे बहुत ही ज़्यादा बिजी, यानी वो बिजी रहती है ना, वो काम कर रही होती है, उसे टाइम नहीं रहता है, तो उसे क्या बुलाया जाता है, बिजी भी, ना कि लेजी भी। कम आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू वॉट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल आवर लाइफ। हम देन वो क्या बोल रही है कि चलो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैं पूरी लाइफ हम लोग क्या वर्क करते हैं। देन उनकी हमिंग साउंड जो होती है वो यहाँ पे हम करके दिखाई जा रही है। देन नेक्स्ट है माई हाउस इज कॉल्ड अ हनी कॉम्ब। इट इज़ अ बिग हाउस विद थाउजेंड ऑफ रूम्स और सेल्स। यानी कि हनी बी के हाउस को हम क्या बोलते हैं, हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा हनी बी के हाउस को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हनी बी हाउस इज कॉल्ड हनी कॉम्ब। हनी बी के हाउस को क्या बोलोगे आप, हनी कॉम्ब बोलोगे। और उसका जो घर होता है वो बहुत बड़ा होता है, हमारे लिए तो छोटा होता है, बट बीस कितनी होती है, बीस बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इतनी सी होती है। और उनका जो घर होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे रूम्स रहते हैं। रूम्स यानी कि हम सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो कैसे रहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे दिखते रहते हैं। और इसी की वजह से हम इन्हें क्या, सेल्स बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट है ईच रूम है 6 इक्वल साइड। और हर एक रूम को क्या है, 6 इक्वल साइड्स है। We take a lot of care to build it. We even produce the material for building the comb. It's called beeswax। यानी कि ये इस घर को बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना हमें हमारा घर बनाने के लिए लगता है। और ये लोग इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इसी घर को बनाने के लिए लोग इसी को बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, बी वैक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अब बी वैक्स क्या होता है, अगर आप यहाँ पिक्चर में देखोगे तो ये क्या है, आपका बीज वैक्स है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेल्स दिख रही है, ये क्या होते हैं, हनी बी के घर होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा, और इसके 6 इक्वल साइड होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम काउंट करें तो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने साइड्स मिल गए हमें, 6 साइड्स मिल गए। ये क्या हो गया आपका, हनी कॉम का सेल हो गया, हनी बीज के सेल्स हो गए। और ये क्या है आपका, वी वैक्स है। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। Do you know, when I was very young, I used to stay at home, but even then I had to do lot of work। यानी कि वो बोल रही है कि क्या आपको पता है, जब मैं छोटी थी तब मैं घर पे रहती थी, बट ऐसा नहीं है कि मुझे घर पे रह के काम नहीं करना पड़ता था, मुझे फिर भी काम करना पड़ता था। जैसे कि हम छोटे थे तो हम कुछ भी काम नहीं करते थे, हम जैसे जैसे बड़े होते तो हम थोड़ा काम करते। बट 20 को क्या होता है, उन्हें छोटे से ही बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। I had to look after the larva, the babies that will grow into bees। और इन्हें क्या करना पड़ता है, जो बच्चे लार्वा होते हैं, जो बेबी बीज में बनने वाले, उनका ख्याल रखना पड़ता है। I had to feed them and protect them। If anyone come near our comb
टू डिस्टर्ब इट आई वॉज रेडी विथ माई वेपन अ स्टिंग, यानी कि जब भी वो कोई भी कॉम में अगर कोई आता है परेशान करने, बहुत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हनी कॉम को देखते हैं तो चले जाते हैं वहाँ पे उसे परेशान करने। तो बी क्या करती है, वो बोलती है कि जब भी कोई मेरे पास आता है, मेरे हनी कॉम के पास आता है हमें परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब तंग करने के लिए, तो वो क्या करती है, वो उसके पास एक वेपन होता है। वो वेपन क्या होती है, उनकी स्टिंग होती है, यानी कि अगर आपने हनी भी देखी होगी तो वो कुछ ऐसी स्टिंग दिखती है और ये बहुत ज़्यादा तेज लगती है। एंड देन क्या बोलते हैं, आई एम नॉट ओनली अ वर्कर आई एम ऑल्सो अ शोल्डर, बी अवेयर डोंट ट्रबल मी। और क्या वो बोल रही है कि मैं सिर्फ एक वर्कर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक सैनिक भी हूँ, एक शोल्डर भी हूँ, और इसी के लिए बी अवेयर यानी कि ये तुम लोग क्या ये जान के रखो कि मुझे परेशान मत करो, क्योंकि अगर आप किसी को भी परेशान करोगे तो ऑफ कोर्स है वो लोग अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपको क्या करेंगे, आपको हार्म करेंगे। और इसी के लिए आपको कभी भी बीज को परेशान करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या लगता है आप उन्हें हार्म करने वाले हो, और इसी की वजह से वो क्या करती है, आपको हर्ट करती है। देन नेक्स्ट है हम Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings, यानी कि जब मुझे अपने कॉम, अपने हनी बी के छत्ते के जब उसे जाना रहता है तो उसे क्या करना रहता है, ऐसा नहीं जैसे कि आप स्कूल से आते हो डायरेक्ट घर पे जाते हो, क्या करते हो, आराम करते हो, बट हनी बीज के केस में ऐसा नहीं है। जब भी वो बाहर से आती है, काम करके आती है, तो उन्हें हनी कॉम को ठंडा रखना पड़ता है। और वो ठंडा कैसे रखती है, तो वो अपने जो विंग्स होते हैं, विंग्स के मदद से उन्हें ठंडा करती है। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स। एंड देन उसे क्या करना पड़ता है, उसे हाउस को इस तरीके से रखना पड़ता है ताकि जो बाहर से हनी और नेक्टर आ रहा है वो क्या हो सके, वो वहाँ पे रखा जा सके। देन नेक्स्ट है बट लकीली आई हैड 100 ऑफ अदर बीज वर्किंग विथ मी, वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग, दैट्स वन रीजन व्हाई वी कैन बिल्ड सच परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउसेस। यानी कि हनी भी बोल रही है लकीली मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ क्या है, मेरे साथ और भी बहुत सारे बीज हैं, और वो क्या करते हैं, वो मेरी मदद करते हैं, हम सब एक साथ काम करते हैं और वो कभी भी झगड़ा नहीं करते। यानी कि जैसे आप हो गए, अगर आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया तो फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो, ऐसा बीज के केस में नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक साथ काम करते हैं, वो लोग कभी भी फाइट नहीं करते, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और इसी के वजह से बीज क्या बोल रही है कि हम एक अच्छा सा ब्यूटीफुल घर बना पाते हैं। और ऐसे ही यहाँ से हमें क्या सीखने मिल रहा है कि हमें भी किसी चीज़ को अगर साथ में करना है तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी हम बना रहे हैं वो एकदम अच्छा बनेगा और सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे बीज ने आपको क्या दे दिया, एक लेसन भी दे दिया। और यहाँ पे आपने क्या सीखा कि बीज के साथ और भी 100 ऑफ बीज होती है जो उनकी मदद करती है, वो बिना लड़े झगड़े हर एक काम करते हैं और हर चीज़ को परफेक्ट बनाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, यस आई हेल्प विद द हाउस building too. We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for food and honey we gather. और ऐसा नहीं है कि एक बार घर बन गया तो वो वहीं पे रुक जाता है, इन्हें वापस घर को बड़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बेबीज होते हैं, लार्वा होते हैं, उनके लिए घर बड़ा करना पड़ता है। और जो हनी और जो भी फ्लावर से आ रहा है वो सब चीज़ें एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगी, तो इन्हें घर को बड़ा भी करना पड़ता है। When I become older, I begin to fly out of the comb and gather nectar. और जब मैं बड़ी हो जाती हूँ, जब मैं ओल्डर हो जाती हूँ, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें इनके कॉम से, हनी कॉम से बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाके नेक्टर लाना पड़ता है। और आई टेक द नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कॉम। और वो क्या करती है, फ्लावर के पास जाती है, फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, जो नेक्टर रहता है वो लेके आती है। नेक्टर जो फ्लावर के अंदर का जो भी स्वीट सा फ्लावर के अंदर जो भी रहता है वो लेके आते हैं और क्या करते हैं, उनके कैरी देम बैक टू द कॉम, और उसे उनके हनी कॉम तक, उनके घर तक लेके जाते। नेक्टर इज द स्वीट जूस इन द फ्लावर एंड पॉलन इज द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन द फ्लावर्स। यानी कि नेक्टर क्या होता है, फ्लावर का स्वीट जूस, जो फ्लावर के अंदर मीठा सा रस होता है उसे आप क्या बोलते हो, नेक्टर बोलते हो। और फ्लावर पोलन क्या होता है, अगर आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा तो आपने देखा रहेगा उसके ऊपर ऐसा छोटा छोटा पाउडर जैसा रहता है, वो क्या होता है, आपका पोलन होता है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे ऐसे येलो येलो कलर के रहते हैं, वो क्या होते हैं, आपके पोलन होते हैं।
I visit hundred of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. और वो क्या करती है, वो बहुत सारे फ्लावर्स के पास जाती है. क्यों जाती है? नेक्टर लेने के लिए, पोलन ग्रेन्स लेने के लिए, और इसी के वजह से वो हमेशा बिजी रहती है और वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती. एक सिंगल मोमेंट, 1% टाइम भी वो अपना वेस्ट नहीं करती है. और इसी के वजह से उनका जो घर रहता है, जो भी नेक्टर हनी कॉम रहता है, वो सब बरोबर चल रहा रहता है. द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर इज टू थिन, वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक. और जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर के अंदर से रस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है. बट अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम हनी खाते हैं वो तो मोटा होता है, तो ये कैसे होता है, वो थिक कैसे होता है? तो यहाँ पे आपको हनी बी बता रही है कि जो हनी बीज होती हैं वो इस थिन नेक्टर को थिक हनी में चेंज करती है, जो क्या हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है. और जो हनी होता है, शहद होता है, वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. It's only because you called me a lazy bee that I stopped and explained it all to you. और उसने ऐसा क्यों किया? जैसे कि अभी आपने देखा, जो हनी बीज होती है बहुत ज़्यादा काम करने वाली होती है, वो अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करती है. बट यहाँ पे हनी बी क्या कर रही है? हमसे बात कर रही है, हम अपने बारे में बता रही है. तो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम लेजी बी बुलाते हैं. और वो क्या बोल रही है? मैं इसीलिए आपको समझाने आई थी कि मैं लेजी बी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? बिजी बी हूँ. अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज बाय हम. अब वो क्या बोल रही है कि और इसके अलावा मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है कि मैं क्या करूँ, एक भी टाइम को लूज करो. फिर वो क्या बोलती है? बाय बोलकर वो क्या करने चली जाती है? अपना काम करने चली जाती है. तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने हनी बीज के बारे में देखा. और हनी बीज के बारे में क्यों देखा? क्योंकि हनी बी को बहुत लोग लेजी, आलसी बुलाते हैं. और हमें इस लेसन से क्या पता चला कि हनी बी आलसी नहीं होती, वो क्या होती, आलसी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता है. और अब हम इस लेसन के कहाँ पर आ गए? अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज पर आ गए. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाई इज द बी कॉल्ड अ बिजी बी, यानी कि उस बी को, हनी बी को बिजी बी क्यों बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया द बी इज वेरी हार्ड एट वर्क द होल डे, हेंस दे आर कॉल्ड बिजी बी. उन्हें बिजी बी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है, इन्हीं के वजह से. व्हाट वर्क डू यंग बीज डू, यानी कि यंग बीज अब क्या काम करती हैं? तो जैसा आपने देखा था, उन्हें लार्वा को देखना पड़ता था, जो बेबी बीज बनने वाले, और उन्हें खाना भी खिलाना पड़ता था. तो यहाँ पे क्या है? द यंग बीज लुक आफ्टर द लार्वा, दे ऑल्सो फीड एंड प्रोटेक्ट देम. फीड यानी कि क्या? उन्हें खाना खिलाना, और प्रोटेक्ट यानी कि क्या? उनकी सुरक्षा करना. देन नेक्स्ट है, व्हाट डू ओल्डर बीज डू. यहाँ पे हमने क्या देखा? यंग बीज क्या करती है. यहाँ पे हम क्या देखेंगे? बड़ी बीज क्या करती है. तो हमने क्या देखा था लास्ट में कि जब हनी बीज बड़ी हो जाती है तो वो क्या करती हैं? वो नेक्टर और पोलन लेने जाती हैं. देन वो क्या करती है? जो थिन नेक्टर रहता है उसे थिक में कन्वर्ट करती है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द ओल्डर बीज fly out of the comb to gather nectar and pollen from the flowers. They also turn the thin nectar to sweet thick honey. और वो क्या करती है? वो क्या, जैसा भी मैंने आपको बताया, वो क्या करती है? वो कॉम के बाहर जाती है नेक्टर और पोलन लाने, और वो थिन नेक्टर को थिक हनी में चेंज कर देती है. देन नेक्स्ट है, व्हाट वेपन डज द बी हैव, यानी कि बी के पास कौन सी वेपन, कौन से हथियार होते? तो वो क्या था? वो स्टिंग था. तो स्टिंग, उसका आंसर आप क्या लिखोगे? द वेपन ऑफ द बी इज इट्स स्टिंग. देन नेक्स्ट है, व्हाट डज द बी यूज इट्स वेपन. देन वो अपने वेपन का यूज कब करती है? तो हमने लेसन में देखा था, जब भी कोई उसको डिस्टर्ब करने आता है, उसको हर्ट करने आता है, तो क्या करती है? वो यूज करती है. तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? द बी यूजेस इट वेपन व्हेन एनीवन कम्स नियर देयर कॉम टू डिस्टर्ब इट. यानी कि बीज अपने वेपन को कब यूज करते हैं? जब कोई भी उसे परेशान करने आता है. तो ये क्या हो गया? आपका क्वेश्चन आंसर हो गया. तो अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो. देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन, यानी कि इन सब चीज़ों का आपके क्या मीनिंग निकालनी है. तो पहला है आपका हनी कॉम.
हनी कॉम क्या होता है, जहाँ पे हनी बीज रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो प्लेस वेयर हनी बीज लिव, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हनी बीज रहती है। देन बीज वैक्स, बीज वैक्स क्या होता है, द वैक्स प्रोड्यूस बाय बीज टू मेक हनी कॉम, यानी कि उनके घर को बनाने के लिए जो भी वो वैक्स प्रोड्यूस करती है वो। देन नेक्स्ट है नेक्टर, नेक्टर क्या होता था, हमने देखा था फ्लावर्स के अंदर जो स्वीट जूस रहता है वो क्या होता है, आपका नेक्टर होता है। स्वीट फ्लूइड, फ्लूइड और जूस एक ही होता है, आप फ्लूइड लिख सकते हो या तो जूस लिख सकते हो, प्रोड्यूस विद इन फ्लावर्स। पोलन क्या होता है, फाइन पाउडर मेड ऑफ माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस बाय मेल प्लांट, यानी कि अगर आप किसी भी प्लांट के ऊपर देखोगे तो ऐसे छोटा 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 येलो कलर का डस्टी टाइप रहता है, मोस्टली हिबिस्कस के फ्लावर में रहता है। आप जाना, आप हिबिस्कस फ्लावर को ढूंढो, उसके ऊपर देखना आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आपको क्या करने बोला था, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने बोला था। तो सबसे पहले क्या आता है आपका बी आता है, तो आप बी वैक्स लिख दोगे, बी के बाद एच आता है, तो हनी कॉम नेक्टर पोलन, तो ऐसे करके आप इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि क्या, ए टू जेड जो भी लेटर पहले आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे वी यूज द वर्ड BZSB टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु कीप वर्किंग हैप्पीली ऑल द टाइम। What qualities do you think of when you think of the following animals, यानी कि हम BZSB कब यूज़ करते हैं, जब हम सोचते हैं कि कोई इंसान बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए और हमें यहाँ पे लिखना है कि आप इन एनिमल्स को सोच के क्या क्वालिटीज़ लिखते हो। तो लायन है, लायन को देख के हमें क्या पता चलता है, ब्रेव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत रहती है, तो आप क्या बोल सकते हो, एज ब्रेव एज लायन। एलिफेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो आप क्या लिख सकते हो वहाँ पे, एज बिग एज एन एलिफेंट। देन एंड, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, वो भले ही छोटी होती है बट वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एज हार्ड वर्किंग एज एन एंड। देन नेक्स्ट है फॉक्स, फॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, तो इसी के वजह से हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एज कनिंग एज अ फॉक्स। देन नेक्स्ट है टॉर्टोइज, यानी कि आपका टॉर्टोइज यानी कि क्या, टॉर्टोइज यानी कि आपका हो गया कछुआ। और कछुए कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आपने बचपन में स्टोरीज भी पढ़ी होंगी वो रैबिट और टर्टल वाली, तो आपने क्या देखा था, टर्टल यानी कि जो कछुआ था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, बट फिर भी वो रेस जीत जाता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एज स्लो एज टॉर्टोइज। देन मंकी, मंकी बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले, तो बहुत ज़्यादा वो लोग ट्रिक लगाते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एज ट्रिकी एज अ मंकी। देन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा हमें ब्यूटीफुल लगती है, उसकी जो विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बटरफ्लाई का आप क्या लिख सकते हो, एज ब्यूटीफुल एज अ बटरफ्लाई। देन नेक्स्ट है काउ, काउ का आप लिख सकते हो एज माइल्ड एज अ काउ। देन हॉर्स का लिख सकते हो एज स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेस हो गए, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट अ बी हाइव इज, यानी कि बी हाइव क्या होता है आप फाइंड करो। तो ये आपको खुद से करना है, बट यहाँ पे क्या आपको एक रेफरेंस आंसर दिया गया है, तो आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, नहीं तो बेटर है आप क्या करो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करो एंड देन लिखो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अ बी हाइव इज अ स्पेशल होम फॉर बीज, यानी कि बी हाइव क्या होता है, उनके लिए घर होता है बीज का। इमेजिन इट लाइक अ कोजी हाउस वेयर बीज लिव टुगेदर जस्ट लाइक अ बिग फैमिली। और ये क्या होता है, बीज जहाँ पे एक साथ रहती है एक फैमिली की तरह, वो क्या होता है, उनका बी हाइव होता है। बीज आर टाइनी बिजी इंसेक्ट दैट कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड टर्न इट इनटू स्वीट हनी। इन द बी हाइव बीज वर्क टुगेदर टू build honeycomb, which are like small room made of wax. They store honey and pollen there. The queen bee, like a special leader, lay eggs and worker bee take care of the hive and to go out find food. So a beehive is like a buzzing sweet factory where bees live, make honey and help plant grow by pollinating flower. तो beehive क्या हो गया, beehive आपके हनी बीज का एक घर हो गया, जहाँ पे हनी बीज क्या करती है, हनी बनाती हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे रहती भी है, जहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर काम करते। तो ये आंसर आप चाहिए तो ये लिख लो, या तो आप ढूंढ कर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट आपको बोला गया ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनीकॉम सेल, यानी कि आपको हनीकॉम सेल के पिक्चर्स को बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, आप चाहो तो आपके खुद का भी बना सकते हो। तो ये आपको एक रेफरेंस के लिए पिक्चर है और आप ये क्या कर सकते हो। और इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी ख़त्म होता है, यानी कि हनी बी स्पीक्स। और वो क्यों बोल रही है, क्योंकि लोग उसे क्या बुलाते हैं, लेजी बुलाते हैं, बट एक्चुअली क्या वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये फ्लावर के ऊपर वो लोग क्या कर रहे हैं, नेक्टर और पोलन कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, यही क्या होते हैं, आपके
पोलन होते। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।